Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. In the last class students, we have discussed about electric circuits and electric switch. Today we will be doing the discussion based upon the electric conductors and insulators. That is a very important topic in the case of electricity and the conduction. Alright students, so let's start with the concept. Right students, so firstly electric conductors and insulators. To understand this particular term we have to do the activity. That is activity 5. Firstly students, जो हमने last class में एक switch बनाया था ना, ठीक है, with the help of 2 drawing pins and a safety pin, जिसमें हमने safety pin को movable रखा था ताकि हम उसको switch on और off की position में कर सकें, right? Just recall कीजिए अपने mind में, ठीक है? तो वो switch को हम क्या करेंगे first step में disconnect करेंगे, ठीक है? अब उस इलेक्ट्रिक सर्किट से उस स्विच को डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, एक्टिविटी 4 के अंदर जो हमने बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच, उसको हमने डिस्कनेक्ट करना है. देन स्टूडेंट्स इस तरह से डिस्कनेक्ट किया जाएगा कि जो दो वायर्स थी ना वो आपस में टच नहीं करी, ठीक है. दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर एज शोन इन फिगर ए, ठीक है. अब इसमें आपके पास 2 फ्री एंड्स है ना वायर के, ठीक है. इस तरह से हम डिस्कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास 2 फ्री एंड्स बच जाएं वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज टू लेट दम टच ईच अदर. अब हम उन दोनों वायर्स के फ्री एंड्स को जब पास में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को टच करेंगी और फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, देन बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. सो डज द बल्ब लाइट अप? ऑफ कोर्स इट लाइट्स अप बिकॉज द सर्किट इज कंप्लीट एंड द बल्ब इज ग्लोइंग, ओके. और अगर आप उन वायर के कनेक्शन को खोल देते हो, तोड़ देते हो या फिर उसको फ्री अप कर देते हो तो कनेक्शन जो बिल्ड हुआ था वो टूट जाएगा और करंट का फ्लो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. दिस इज व्हाई द बल्ब विल नॉट ग्लो, राइट स्टूडेंट्स. सो यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट allows current to pass through them or not, ठीक है. अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर हैं, उसके बीच में आप अगर कोई भी मटेरियल आप लगाते हैं तो अगर वो मटेरियल को लगाने के बाद बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल जो है वो अपने में से करंट को पास होने दे रहा है और वो करंट को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स बेसिकली ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से करंट को पास होने देंगे हम वो चेक करेंगे. और प्लस स्टूडेंट्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो अगर हमने वायर के फ्री एंड्स में कनेक्ट किया जिन्हें वो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देंगे, मतलब कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है. अब हम ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. जैसे कि कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन्स, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, sewing needle, थर्मोकॉल, पेपर एंड पेंसिल लेड, राइट स्टूडेंट्स. डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स देखे हमने और अब इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को क्या करेंगे, हम वो वायर्स के फ्री एंड के साथ, 2 फ्री एंड्स थे ना उनके साथ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इनको कनेक्ट करने के बाद जो बल्ब है वो ग्लो करता है या फिर बल्ब ग्लो नहीं करता, और लिखते जाएंगे कि येस द बल्ब इज ग्लोइंग, नो द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, राइट स्टूडेंट्स. तो बेसिकली one by one bring the free ends of the wires of your tester in contact with the 2 ends of the samples you have collected, ठीक है. तो जो आपने सैम्पल्स कलेक्ट किए हैं उनको आप इन दोनों एंड्स के साथ ज्वाइन कराएंगे लाइक दिस. ये की है ना एक, ठीक है. अब मेटल की को आपने दोनों फ्री एंड्स के साथ ज्वाइन कराया तो हम देख रहे हैं कि बल्ब इज ग्लोइंग, राइट स्टूडेंट्स. whereas when the wires are open then the bulb is off, right, it is not at all glowing, ठीक है. So there will be some materials that will allow the current to pass through them, the electricity to pass through them, and that will make the bulb glow, and there will be some of the materials that will not allow the current to pass through them, and that is why the bulb will not at all glow, right students. तो 2 तरह की observations होंगी. Make sure that the 2 wires do not touch each other while you are doing so. जब हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो बल्ब है और मतलब जो वायर्स हैं वो आपस में टच नहीं हो, क्योंकि जैसे वायर्स आपस में टच हो जाएंगी बल्ब तो वैसे ग्लो करेगा, उस केस में मटेरियल का होना ना होना मायने नहीं रखेगा, ठीक है. सो डज द बल्ब ग्लो इन ईच केसेस? अब क्या बल्ब जो है वो हर केस में ग्लो कर रहा है? जितने भी मटेरियल्स आपने कंसिडर किए थे हमें वो देखना है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, द बल्ब डजंट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड. इसका मतलब ये है कि कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनको जब आप वायर से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स. जबकि
बल्ब ग्लो करेगा कुछ मटेरियल्स के केसेस में जब आपने उन मटेरियल्स को उन वायर से कनेक्ट कर रखा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। किसकी बात कर रही है? वो मटेरियल्स की जिनको जब हमने कनेक्ट किया था तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो बल्ब ग्लो नहीं ग्लो करने का मतलब ये है कि वो मटेरियल्स अपने में से करंट को पास नहीं करने दे रहे, ठीक है। इसी कारण कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, इसी कारण सर्किट बिल्डअप नहीं हो रहा और इसी वजह से करंट मतलब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब on the other hand some materials allow the electric current to pass through them which is indicated by the glowing bulb। और ग्लोइंग बल्ब जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ एक मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे रहे हैं और क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है दैट मीन्स दैट द बल्ब इज ग्लोइंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने मटेरियल्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक जो करंट को पास करने दे, ठीक है, करंट को पास करने दे, ठीक है, अलाउड, ठीक है स्टूडेंट्स, पैसेज अलाउड, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहां पे करंट का पैसेज इज नॉट अलाउड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जहां पे करंट का पैसेज अलाउड होता है उनको क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर्स कहते हैं। और जो मटेरियल्स करंट को अपने में से पास नहीं करने देते उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। राइट स्टूडेंट्स, सो 2 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स दैट आर नॉट अलोइंग द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, whereas conductors are the materials that allow the electric current to pass through them. For example, here in the conductors we can say any kind of metal, you can say copper, iron, aluminium, all right students, whereas in the case of insulators we have wood, we have paper and so many things, right students. So just have a look students. Materials which allow the electric current to pass through them are conductors of electricity. These are conductor of electricity, whereas the insulators do not allow the electric current to pass through them, ठीक है। इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं करने देते, whereas conductors are those that are allowing the electric current to pass through them. All right students, next, now seems easy to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. अब वायर्स को बनाने के लिए हम इन मटेरियल्स का यूज़ क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये मटेरियल्स मेटल्स हैं एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट स्टूडेंट्स, अब क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो वायर्स को बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहुत आराम से पास हो पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन द स्विच वाज इन द ऑन पोजिशन were the 2 drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet। अब ध्यान दो, ये क्या एग्जाम्पल है? जब स्विच हमारे पास ऑन पोजीशन में था तो जो ड्राइंग पिन्स थे वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड थे किसके थ्रू? थर्मोकॉल शीट के थ्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्मोकॉल शीट जो होती है एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बेसिकली इंसुलेटर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट थर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर, दैट इज वाई हम उसके अंदर ड्राइंग पिन डाल रहे थे ताकि कोई एक्स्ट्रा करंट आप तक पहुंचे ना, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप? अब गैप के अंदर का एयर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सिंस द बल्ब डजंट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप between the drawing pins in your switch, it means that it is also the insulator, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि बल्ब ग्लो कब नहीं करता? जब गैप में सिर्फ और सिर्फ एयर होती है, ठीक है। ड्राइंग पिन्स के गैप के अंदर जब सिर्फ एयर होती है तब बल्ब ग्लो नहीं करता। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो एयर है मतलब हवा है वो भी एक इंसुलेटर का काम करती है। हवा भी करंट को कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, पास नहीं होने देती अपने में से। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स के क्यों बनाए जाते हैं? ताकि करंट को अपने में से पास करने दी, तभी जो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो पाएगा ना। क्योंकि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो कंडक्टर होंगे वो इन सबसे बनाए जाएंगे, ठीक है, तभी ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगे और करंट को
जनरेट कर पाएंगी, बेसिकली अपने में से पास कर पाएंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. On the other hand, rubber, plastic are used for covering of electric wires, plug, tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch. इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें किससे बनाई जाती हैं, कंडक्टर से बनाई जाती हैं, उधर वहाँ पे प्लास्टिक्स, रबड़ का यूज़ किया जाता है इन मटेरियल्स को कवरिंग देने के लिए. ठीक है, ये मटेरियल्स कौन से हैं? इंसुलेटर्स हैं. इनसे इन ऊपर वाले कंडक्टर्स को कवरिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि स्टूडेंट्स ये ऊपर वाले जो आउटर कवरिंग हो वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगी, और अगर ये आउटर कवरिंग्स करंट को कंडक्ट नहीं करेगी तो अगर हम डायरेक्टली उसको टच कर रहे हैं तो प्लास्टिक क्योंकि एक इंसुलेटर होगा तो करंट उसमें से पास नहीं करेगा और वो करंट हम तक नहीं पहुंचेगा. वो करंट हम तक कब पहुंचेगा? जब हम डायरेक्ट वायर को उसके मेटल पॉइंट से टच करेंगे. ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग से वो कभी भी हमारे साइड तक नहीं पहुंचेगा. रीज़न क्या है? बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर. ओके, दैट मीन्स प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर. इसी वजह से करंट नहीं पास होने पाता. ठीक है, इसी वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उनको प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है, इंसुलेटर कवरिंग दी जाती है, ताकि करंट हम तक ना पहुंचे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी होती है ना, ये भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर का रोल प्ले करती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, therefore be careful when you handle an electrical appliance. इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये करंट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम जब भी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको ध्यान से यूज़ करना है. रीज़न क्या है उसका? बिकॉज अगर एक बार करंट हमारे एक एंड तक पहुंच गया ना तो वो दूसरे एंड तक अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी करंट को कंडक्ट करेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से केयरफुली आपको काम करना होता है व्हेन यू आर हैंडलिंग any kind of electrical appliance, right students? So this is it for this particular 12th chapter students, that is electric currents, circuits and electricity, right students? So अब in the next class we'll be doing the questions and answers of this particular chapter, that is chapter number 12. Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to all of you. Bye bye.